प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, अभी प्रशांत किशोर चर्चा में है। वैसे तो वो राष्ट्रीय राजनीति में अपना धाक जमाना चाहते थे। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी कांग्रेस पार्टी में घुसने का प्रयास किया और उसको खुद हैंडल करने का प्रयास किया। कभी वो जेडीयू के उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। लेकिन इनका एक अहंकार है कि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा योग्य हैं और सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो उनका एक चारित्रिक दोष भी हो सकता है उनका। शायद इसलिए वो कहीं फिट नहीं बैठ पाए और अंततः वो अपने पार्टी बनाने का निर्णय किए। पहले जन स्वराज नाम के एक संगठन बनाया और उसके तहत वो पिछले 1.5-2 सालों से, लगभग 2 सालों से, 2 अक्टूबर को 2 साल हो जाएगा, वो पूरे बिहार की पद यात्रा में निकले और 2 अक्टूबर को वो एक अपनी नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। लेकिन कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अक़लियतों का, मुस्लिम समाज का उन्होंने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में उन्होंने अपने विचार रखे। उस विचार का लब्बो-लुबाब ये था कि हमें शाह और मोदी से नहीं लड़ना है। हमें शाह और मोदी से नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई आरएसएस की विचार से है। से लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है। वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। और उन्हें कहा कि जो आरएसएस पिछले 40-50 सालों से काम कर रहा है उसका फल ये दिख रहा है। तो पहली ये बात तो प्रशांत किशोर जी, इस 2025 में ही आरएसएस का 100 साल पूरा होने वाला है। वो कोई 40-50 सालों से काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने कहा कि आरएसएस के विचार के खिलाफ हमें गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना है और अपने जन स्वराज वाले अभियान में वो गांधी जी का चित्र भी लगाते रहे हैं। संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन स्वराज वही प्रयास है। महात्मा गांधी कि वो गांधी जी की बात करते हैं तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। और आज गांधी जी रहते तो कहते, बेटा पी के तुम देश की भलाई और हमारी भलाई और समाज की भलाई के लिए कम से कम मेरा नाम न ही लो तो अच्छा रहेगा। जिस तरह से प्रशांत किशोर का एक खर्चीला काफिला चलता है, जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियां अपने रंग में नहीं, वो पूरे के पूरे जन स्वराज के रंग में रंगी हुई गाड़ियां होती हैं। महंगी महंगी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, एक एक प्रखंड में कई कई स्कॉर्पियो दौड़ती हैं और उनका जो तंबू होता है वो भी एक महंगा तामझाम वाला तंबू है। और लगभग पूरे बिहार के हर प्रखंड में इस तरह से तंबू देखने को मिल जाएंगे। और वो कहते भी हैं कि पैसे की कमी नहीं। वो बड़ी हंसी आती है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी मोदी के चुनाव प्रचार का मुख्य कैंपेनर रहा हो, मुख्य रणनीतिकार रहा हो, और वो तब जब दंगा के बाद नरेंद्र मोदी देश में उभर रहे हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार रहे, वो अपने आप को गांधीवादी होने की स्वांग रचता है।
और गांधीवाद के माध्यम से बिहार में एक विकल्प खड़ा करने की बात बोलता है। वो कभी केजरीवाल का रहा, कभी कैप्टन अमरिंदर का रहा, कभी वो शीला दीक्षित के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया, शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तरह प्रोजेक्ट करके कांग्रेस आगे आई, कभी ममता बनर्जी के साथ रहा, कभी जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया, कभी नीतीश कुमार के लिए काम किया। ये तो हम लोग के गांव में एक शब्द चलता है, एक खिलाड़ी होता है जो 11वां होता है, कभी इस दल में होता है, कभी उस दल में होता है, उसको तो हमारे यहाँ गांवों में मुद्दुस्सा बोलते हैं। ये एक राजनीतिक जोकर है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। उसके लिए गांधी सिर्फ वोट की मशीन वो समझता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह राम को वोट की मशीन समझ रहे थे। वो चाहता तो है कि पिछड़ों और दलितों का भला हो। वो अपनी पार्टी में उसे प्रतिनिधि देने की बात करता है, मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है, जैसा लग रहा है कि उसके ऊपर एहसान करेगा ये, लेकिन जाति जनगणना के ऊपर कुछ नहीं बोलता। क्यों भाई? जाति जनगणना की बात करते हुए तुम्हें डर क्यों लगता है? 2, 4, 5 हर जाति के जो गुलाम है, जो चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जाके हलवाई गिरी का काम करे, जाति के ऐसे 2, 4, 5, 10 लोग को पकड़ के हलवाई तो बनाना चाहते हो, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, क्योंकि उसे वास्तव में अधिकार देना पड़ जाएगा। तुम इसलिए हर जाति से 2, 2, 4, 4 को फोड़ के रखना चाहते हो कि ताकि वो तुम्हें मजबूत करे। वो जाति मजबूत ना हो, उस जाति के आम जन मजबूत ना हो। क्या डर है जातिगत? क्यों नहीं नाम लेते जातिगत? घोषणा करो, हिम्मत है तो। अगर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का भला चाहते हो सही मायने में, तो घोषणा करो कि हाँ, इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जाति के अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए। सिर्फ आज के दौर में जो नौकरियां, सिर्फ उसी में नहीं। तुम हिम्मत के साथ मांग करो कि जुडिशरी में भी यह लागू होना चाहिए। इस देश में राज्यपाल, वाइस चांसलर भी जाति के अनुपात में बनाए जाएंगे। क्यों डर लगता है इस बात की घोषणा करते हुए? लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का भेजा हुआ एजेंट है, ये कारपोरेट का एजेंट है। ये अमेरिका में यूनिसेफ में कार्यरत थे। अमेरिका के पैटर्न को अमेरिकी कारपोरेट घराने के लिए काम करते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका का पैटर्न इस बिहार में लागू हो। वो बार बार कहते हैं कि देश से पलायन नहीं करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये रोजगार देंगे? रोजगार देने का क्या रोड मैप है इनके पास? ये रोजगार नहीं। जीतने के बाद बिहार की भूमि को कारपोरेट घरानों को बेचने का काम करेंगे। आखिर ये जो पैसा आ रहा है, क्या कारपोरेट घराने के फंडिंग से नहीं है? कहां से ये अकूत पैसा, धन आ रहा है इतने खर्च के लिए? कोई भी राजनीतिक पार्टी बनने से पहले इतना ज्यादा धन नहीं खर्च किया। न वो जेडीयू ने किया होगा, न वो राजद ने किया होगा, और तो और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास पहले इतनी पैसा रही होगी। वो तो लंबे संघर्ष के बाद कारपोरेट लोग को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन ये शुरू से ही इतना बड़ी फंडिंग। क्या धन के भरोसे पे ही सिर्फ राजनीति होगी बिहार में? और जहां इतना पैसा लगाएंगे तो चुनाव जीतने के बाद बिहार का कितना शोषण करेंगे? खैर,
खैर ये तो आने वाले नहीं सत्ता में, ये दिवा स्वप्न दिखला रहे हैं लोगों को, संभव ही नहीं। बिहार के लोग उतना बेवकूफ नहीं, बिहार का दलित मुस्लिम पिछड़ा इतना मुस्लिम बेवकूफ नहीं कि इनके भुलावे में, इनके बहकावे में आ जाएगा। हाँ, कुछ समाज के कुछ स्वार्थी लोग जिनके समाज के लिए कोई ध्येय नहीं है, व्यक्तिगत आकांक्षा, अभिलाषा और सत्ता सुख भोगने के जिनका लालच होगा, वो इनके इर्द गिर्द तो रहेंगे। लेकिन बिहार का समाज एक जागरूक समाज है। पंडित प्रशांत किशोर के भुलावे में नहीं आने वाला है। आज तो ये कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन और ये कह रहे हैं कि हम पीछे रहेंगे, और तमाम बात कि लोग इसको चलाएंगे जो इनके टीम के होंगे। लेकिन क्या इनके टीम में अभी प्रशांत किशोर के अलावा कोई और नहीं है? कहीं भी तो इनके बैनर पोस्टर में सिर्फ पीके दिखाई देते हैं, दूसरे क्यों नहीं दिखाई देते? एक गांधी जी का चित्र होता है। क्या वाकई में जो बिहार की बेरोजगारी की बात करते हैं और कहते हैं कि इन्हें छठ के बाद से वापस नहीं जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो उन बेरोजगार बंधुओं का जहां वो रोजगार कर रहे थे वहां से भी ये रोजगार छीन जाए, और वो न घर के रहे न घाट के रहे। एक तो कोरोना के बाद जो बहुत सारे युवक जो बाहर से वापस आए थे, उनकी नौकरियां बहुत सारी चलेगी। उन सभी सारे युवाओं को दोबारा उन निजी कंपनियों में भी नौकरी नहीं मिली, सबको नहीं मिला। कि ऐसा ना हो कि ये प्रशांत किशोर के बुलावे में ये दोबारा आ जाएं लोग। तो प्रशांत किशोर जिसे बिहार की जनता एक राजनीतिक जोकर के रूप में लेती है, इसे गंभीरता से नहीं, ये तो मीडिया वाले धन के बदौलत ये बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि ये बिहार के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए और बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा बिहार में। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, कुछ जो बेरोजगार युवक हैं वो धन के चक्कर में पैसा लेने के लिए, कुछ गाड़ी पे घूमने के लिए, क्योंकि ये गाड़ियां बांट रहे हैं, बेरोजगारों को ये पैसा दे रहे हैं, बांट रहे हैं कि उनके लिए काम करें, इनके पास पैसा कूद है। बीजेपी भी फंडिंग कर रही है ताकि वो बिहार में जो दूसरे दल हैं उनके वोट बैंक में सेंध लगाएं, जो माई इक्वेशन है उसको तोड़े, या पिछड़ों अति पिछड़ों का कोई समीकरण है उसको तोड़े, ये उस पर लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध खड़ा हुआ, उनकी सीटें 240 तक आ गई, लेकिन मजाल है कि इन्होंने एक बार भी शाह और मोदी के खिलाफ वोट देने के खिलाफ मुंह खोला हो। आखिर क्यों? क्या इस देश में मोदी और शाह की नीतियां की वजह से इस देश परेशान नहीं है? क्या ये महंगाई बढ़ रही है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार का योगदान नहीं? बेरोजगारी में नरेंद्र मोदी के सरकार का योगदान नहीं? 10 साल से ज्यादा हो गए इन्हें राज करते हुए, कितनी नौकरियां इन्होंने दिया? क्या इनके मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या एक बार भी उन्होंने मुंह खोला? 3600 करोड़ रुपया लगा के जो सिंधुदुर्ग किले में शिवाजी महाराज की जो आदमकद प्रतिमा लगाई गई, मूर्ति लगाई गई, वो मूर्ति भरभरा के गिर गया। क्या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने एक बार भी आवाज खोला, बोला? सच मानिए, ये शाह और
मोदी गिरोह का ये एजेंट है जिसे भेजा गया है। ओवैसी का प्रतिरूप बना के जो काम ओवैसी नहीं कर पाएंगे वो पंडित प्रशांत किशोर के माध्यम से 2 अक्टूबर को जब ये जन सुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। भाजपा का वोट बैंक मजबूत करने के लिए, भाजपा के सीट में बढ़ोतरी करने के लिए चिराग मॉडल 2 के रूप में भी ये भेजा गया है। इसे वक्त रहते हुए बिहार वासियों को समझ लेना है और इनके नापाक मंसूबे को नाकाम करना है। कहां से ये नौकरी दे देंगे ये इतना जो ये बेरोजगारी का मुद्दा बनाए हुए हैं? क्या बेरोजगारी सिर्फ बिहार सरकार की वजह से? क्या केंद्र सरकार का योगदान नहीं होता नौकरी क्रिएट करने के लिए? कितनी वैकेंसियां आई इन 10 सालों में? प्रशांत किशोर जी को खुद बता देना चाहिए। लेकिन भाजपा के खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे। और तो और लोकसभा इलेक्शन के समय में जब ऐसा लग रहा था पूरे देशवासियों को कि भाजपा हारने जा रही है, तमाम स्टूडियो पे बैठ बैठ के ये कह रहे थे कि पिछले बार से ज्यादा सीट लेके आएंगे मोदी। वहां तो मोदी की खुद तारीफ कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे थे। और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिसने कभी सूत न काता हो, जिसने कभी चरखा न चलाया हो, वो कह रहा है कि हम गांधीवादी नजरिए से, हम गांधीवादी दृष्टिकोण से, गांधीवादी थॉट को लेके हम आगे बढ़ेंगे, उससे हम बिहार को बढ़ाएंगे। ये गांधीयन फिलॉसफी नहीं, या अडानी की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएगा, बढ़ाने की कोशिश में है। ये अंबानी के फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और नरेंद्र मोदी और शाह को बचाने के लिए बिहार से उन्हें लोकसभा की सीटें जाती रहें और वो प्रधानमंत्री बनते रहें, इसलिए ये आया है। और बिहार में इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाजपा को भी कि कोई दलित, कोई पिछड़ा और अति पिछड़ा, अक़लियतों को के हित चाहने वाले लोगों की सरकार रहे बने। और इसलिए ये इन लोगों के वोट बैंक में सेंधमारी करने आया है। इन्हें दर्द है, इन्हें चिढ़ है कि पिछले 30 साल से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना और इसी एजेंडे को लेके ये आगे बढ़ रहे। वो पिछड़ों की राजनीति को डाइल्यूट करने के लिए जो भाजपा चाह रही है, वो क्षेत्रीय दलों की राजनीति को, वो छोटे दलों की राजनीति को खत्म करने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए ये प्रयासरत हैं। और इस काम में
भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर दोनों एक दूसरे के सहयोगी। और अब तो सुनने में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये खुद मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे, ये किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये चिराग पासवान पे डोरे डाल रहे हैं और तमाम दूसरे लोगों पे डोरे डाल रहे हैं कि ताकि इनके पार्टी का वो फेस बन जाए। हो भी सकता है चिराग पासवान इनके ट्रैप में आ जाए, क्योंकि वो भी तो तामझाम पसंद आदमी है। लेकिन बिहार की जनता को और बिहार में जो चाहते हैं बिहार में सही मायने में विकास हो, दलितों पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का भला हो, कारपोरेट घराने के चंगुल से बिहार को बचा के वास्तव में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से बिहार का विकास हो, तो इसके लिए प्रशांत किशोर को सिरे से खारिज करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इन्हें खारिज करेगी, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, कोई मॉडल नहीं, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है। जहां से धन संग्रह हो जाए उसके साथ सट जाना है, उसके लिए प्रचार करना है। और गांधी को ये सिर्फ गाड़ियों पे और पोस्टरों पे, बैनरों पे लगाने के लिए गांधी जी का नाम लेते हैं, ताकि लोग इन गांधी जी के प्रति जो भी श्रद्धावान हैं ऐसे लोग इनसे जुड़ जाएं और ऐसे लोग इनको वोट करें। लेकिन ये गांधी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये विदेशी ताकतों के एजेंट है, ये शाह और मोदी का एजेंट है। और इसीलिए ये बार बार कहता है कि हमें शाह और मोदी से नहीं, हमें आरएसएस। अरे भाई, आरएसएस के विचार का प्रतिरूप है राजनीति में। आखिर किसके खिलाफ ये वोट करेंगे? ये क्या शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ लोग वोट ना करें? आखिर कैसे आरएसएस को कमजोर करेंगे? उसके राजनीतिक विंग जब तक कमजोर नहीं होगी, कैसे वो कमजोर होगा? ये आरएसएस के बारे में तो कहते हैं कि वो एक दिन में नहीं 40-50 साल में खड़ा किया, इस तरह से हमें गांधीवादी सिद्धांत को आगे ले जाना चाहता। लेकिन शाह और मोदी के खिलाफ वोट देने के लिए लोगों को मना नहीं करता। ये क्या इससे भी ज्यादा क्लियर कट खुला हुआ संदेश चाहिए, संकेत चाहिए लोगों को? संकेत साफ है, बिहार को बचाना है इन ताकतों से। तो इसलिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों के मंसूबे को सफल नहीं होने देगा बिहार, इसकी हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद।